रात के वक्त शहर के पुलिस अफसर समीर एक जगह पर पहुंचा जहां एक बड़ा जालमाना और बर्तरी के साथ मखलूत होकर होने वाले कत्ल की तहकीक करने आया। जब वो पहुंचा, रात की तारीकी में सब कुछ खून की बो और खौफनाक तस्वीरात के ऑक्सीजन से भरी थी। इस बात की खबर कारा को होती है। वो अपने महल में अपने गैंग मेंबर्स के साथ बैठा होता है, जहां उसके एतमाद के खास मेंबर्स इसके करीब जमा हुए हैं। उनके चेहरे पर फिक्र और परेशानी का इजहार है। कारा गुस्से से भरपूर आवाज में, ये क्या शैतानियत है? कौन है वो शख्स जो मेरे ब्लैकवुड के मेंबर्स का खून बहा रहा है? कमांडर अजीम, एहतियात से। कारा, हम अब भी तमाम तफसीलात जानने में लगे हैं। पुलिस भी उस वाकये की तफ्तीश कर रही है और हम भी उसकी तफसीलात जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। कारा ने अपना हाथ जोर से मेज पर मारा और कहा, कैसे कैसे कोई ऐसा जुर्म कर सकता है, और वो भी मेरे ब्लैकवुड के मेंबर्स का खून? कमांडर अजीम नरमी से कारा को कहता है, हमारे पास अभी मुकम्मल सबूत नहीं है। पुलिस इसे एक भारी कत्ल का हादिसा करार दे रही है, लेकिन लग रहा है कि ये किसी एक आदमी का काम है। एक आदमी का? कारा की आंखें गुस्से से चमक रही हैं। चलो ये मान लें, लेकिन ये हमला सिर्फ मेरे ब्लैकवुड पर ही क्यों? कारा, हमें वक्त चाहिए इस वाकये को समझने के लिए। हम इस शख्स के पीछे पड़कर उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन जफर ने कहा, मुझे वक्त नहीं चाहिए जफर, मेरे मेंबर्स का खून बह चुका है। ब्लैकवुड की ताकत इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कारा ने गुस्से से कहा, कारा, हम आपके साथ हैं। हम मिलकर उसका पता लगाएंगे और इस शख्स को उसकी मुस्तहक सजा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। कमांडर अजीम ने पुरईमान अंदाज में कहा, सजा नहीं अजीम नहीं, मुझे वो शख्स मुर्दा नहीं जिंदा चाहिए। जो मेरे 40 मेंबर्स को मार सकता है, वो मेरे दुश्मनों के 80 बंदे भी मार सकता है। कारा ने कमांडर अजीम को समझाते हुए कहा। कारा गहरी सांस लेता है, अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करता है। वो दीवार पर लटकते हुए अपने हलाक होने वाले साथियों की तस्वीर की तरफ देखता है। उसका इजहार अफसोस और गुस्से का मिलाप होता है। कारा फिर अपने गिरोह की तरफ देखता है। उसके गिरोह के मेंबर्स एक दूसरे की तरफ नजर झुकाकर खड़े हैं, जानते हैं कि वो कारा के साथ हैं। उनकी वफादारी ब्लैकवुड के लिए मजबूत तर है। दूसरी तरफ समीर, जो इस वाकये की तफ्तीश कर रहा है, वो बहुत परेशान हुआ है। जो मंजर वो देख रहा होता है, ऐसा उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था और ना ही कभी अपनी पुलिस की नौकरी में देखा। वो अपने आप पर काबू पाता है और अपनी मोटर बाइक पर बैठकर अपने घर के लिए रवाना होता है। जब वो घर की तरफ जा रहा होता है तो उसकी आंखों में परेशानी का लिबास और जहन में इन वाकयात के बारे में बातें चल रही होती हैं। वो सोच रहा होता है कि ऐसा कोई किस तरह कर सकता है और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। कारा के अराकीन अब उस आदमी की तलाश कर रहे हैं जिसने उनके 40 मेंबर्स को कुचल दिया है। वो हर घर, होटल और क्लब में जाते हैं ताकि उस आदमी को पहचान सकें। उनका मकसद उस आदमी को जिंदा पकड़ना है। उसकी वजह से शहर में खतरा महसूस हो रहा है और शहर में अमन की और भी कमी हो गई है। इस वाकये के बाद लोगों को खौफ का एहसास हो रहा है। ब्लैकवुड के अराकीन की मौतों की अफवाहें और शहर की खौफनाक हालत ने लोगों के दिलों को कारा के अराकीन के इंतकाम का सिलसिला जारी करने की तवज्जो दिलाई है। लोगों को खौफ और बेसलामती का एहसास होता है और शहर की सड़कों पर इंतहाई मायूसी का मंजर रहता है। शहर के लोग खौफजदा हैं और घर में रहने की ख्वाहिश करते हैं, क्योंकि ये शहर फसाद और बेकानूनियत की रोशनी में डूब चुका है।